एक फौजी धरती माँ से कहता है और मिट्टी को उठाता है। जब वो बॉर्डर पे जा रहा होता है तो धरती माँ से कहता है कि ए माँ, डर दुश्मन से नहीं लगता, डर अपनों से लगता है। क्या कहता है कि डर दुश्मन से नहीं लगता, डर अपनों से लगता है। डर सीने पे गोली खाने से नहीं, पीठ पे वार होने से लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो पहला है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता, जबकि वर्षा का जल होता है। आश्रित जल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। और वर्षा का जो जल है उसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है, यानी कि वो अम्लीय होता है। तो देखिए, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यह उदासीन होता है, यानी कि जिसका पीएच मान 7 है, जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 है वो हमेशा उदास होता है तथा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता। जो जिसका पीएच मान 7 है, यानी कि जो उदासीन है वो क्षारीय है, वो कभी भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, जो कि विद्युत के चालन के लिए सबसे उत्तरदायी होते हैं। सबसे अधिक उत्तरदायी क्या होते हैं? जिस भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे वो कभी विद्युत का चालन नहीं करेगा, यानी कि उसमें कभी करंट नहीं लगेगी दोस्तों। अब है वर्षा का जल क्यों करता है विद्युत का चालन, यानी कि वर्षा के जल में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डालते हो तो उसमें करंट पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? तो देखिए दोस्तों, वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है क्योंकि वह अम्लीय होता है, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से कम है, यानी कि 7 से कम जिस जिस भी पदार्थ का पीएच मान होता है वह अम्लीय होता है। तथा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा तो वह विद्युत का चालन एब्सोल्यूट ही करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम दूसरा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ये वाला टॉपिक तो हमने क्लियर कर लिया। अब है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम भी बताइए। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा। वे ऑक्साइड जो न तो क्षारीय होते हैं न ही अम्लीय होते हैं। और क्षारीय क्या चीज़ होते हैं? क्षारीय होते हैं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और अम्लीय क्या होते हैं? जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। और जिसका पीएच मान 7 है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड देखिए, वे ऑक्साइड जो न तो क्षारीय होते हैं ना ही अम्लीय होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। बहुत ही सिंपल भाषा में है, जो न तो क्षारीय होते हैं ना ही अम्लीय होते हैं वे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे दोस्तों। उदाहरण देख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये आप एग्जाम्पल में दे सकते हो दोस्तों। तो अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो सोना और चांदी है, खासकर हम देखते हैं इनको आभूषण बनाते हैं और बहुत महंगे होते हैं। क्यों होते हैं ये महंगे? तो देख लीजिए दोस्तों, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि जो ये धातुएं हैं क्षारित धातुएं सक्रियता श्रेणी में निम्नवत स्थान पर, यानी कि बहुत ही नीचे, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, एक बहुत कम क्रियाशील होते हैं, निम्नवत स्थान पर है तथा जल ऑक्सीजन तथा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। मैंने बताया था आपको कि ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं किसी से जल से, यानी कि इस पे जंग भी नहीं लगता है जल से क्रिया करने पर, ये किसी से क्रिया नहीं करता है। ये संचारित नहीं होती। संचारण का अर्थ होता है ये संचारित नहीं होती, इसका अर्थ होता है कि जंग नहीं लगता, इस पे जंग नहीं लगता, ये संचारण नहीं होता है, खराब नहीं होता है। ये धातुएं अगाध वर्धित तथा तन्य होती हैं, यानी कि इसको हम पतली चादरों के रूप में और तारों के रूप में खींच सकते हैं। इसलिए आभूषणों के विभिन्न डिजाइन सरलतापूर्वक बनाए जा सकते हैं। इसलिए हम सोना चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। आगे का टॉपिक है सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित रखा जाता है। क्यों? तो जो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, इसको हम तेल के अंदर क्यों रखते हैं? ठीक है, केरोसिन के अंदर खासकर हम इसको रखते हैं। क्यों? तो सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्योंकि यदि हम इन्हें वायु के संपर्क में रखेंगे अगर हम पोटेशियम खासकर को देखेंगे, पोटेशियम और सोडियम इनको अगर हमने वायु के संपर्क में रखा तो जल्दी आग पकड़ लेते हैं,
जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन धातुओं का जो ज्वलन ताप है अत्यंत कम है। और जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है वो बहुत ही जल्दी वायु से संपर्क करके बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसे हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। और आखिरी जो टॉपिक है आपका, एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में क्यों किया जाता है, ठीक है। देखेंगे, एल्युमिनियम बर्तनों पर एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है परत चढ़ाई जाती है, उसकी परत चढ़ा देते हैं। यह परत एल्युमिनियम को अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करने देती है। जो परत होती है वो अन्य पदार्थों से इसको क्रिया नहीं करने देती है, यानी कि इसको रिएक्शन नहीं करने देती है, तथा इसीलिए खाने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आज हमने ये सारे टॉपिक क्लियर किए हैं दोस्तों। यदि आपको कक्षा 10 के विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना हो, यदि आपको अपनी सब्जेक्ट में पकड़ बनानी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल का आइकन है उसको दबाएं। प्लीज़ हमारी जो वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे दोस्त सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।